नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा नेटफ्लिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हुए हैं ट्रिपल एस में आज हम जिसके साथ मिलने जा रहे हो आप उनका नाम सुन के चौंक जाओगे। वो एक जानी मानी हस्ती हैं और वो पता कहाँ से आई है? यूएसए से आई है हमारे साथ तनिषा जी। नमस्ते ओम। नमस्ते ओम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और तनिषा जी, मैंने सुना है कि रामदेव बाबा आपको यूएसए की योगिनी कह के पुकारते हैं। जी। ये सही है क्या? जी ये सही है। चलो हम बैठ के बातें करें। आओ बेटा इधर आओ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुखुरु सुधारी। बल नौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फुलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहमहु, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावे, विकट रूप धरि लंक जरावे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोज सगावे, अस पर श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सार सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, नीव्योताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माय, जन दिलांक अचरच नाय। दुर्गम काल जगत के देते, सुगमानुग्रमा तुम्हारे पेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँफके कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। उस पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुनी निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उस पर दीन जानकी माता। राम सायं तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसलावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरी, हनुमत सही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब बीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होय। जो या परे हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। आपको इंडिया में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और रामदेव बाबा जी के से मिलके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ योगा किया, मैंने वहाँ आम तोड़े पेड़ों से। वाओ! मतलब खूब मस्ती की आपने, खूब मजे किए। आपको यूएसए में ज्यादा मजा आया कि इंडिया में ज्यादा मजा आया? मुझे तो दोनों जगह मजा आया। दोनों जगह मजा आया। सो क्यूट सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, कितना मीठा और कितना अच्छा बोलती है। रामदेव बाबा की चहेती हैं, वो इनको बहुत प्यार करते हैं। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका ये योगा की तरफ ध्यान कैसे आया और ये कब शुरू किया आपने? वैसे तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स योगा करते हैं, तो मेरी मम्मा ने बहुत योगा किया, योगा को अपना जीवन बनाया। और जब से मैं 5 साल की थी, मैं तब से योगा करती हूँ। तब से योगा करें। आपकी मम्मा का नाम क्या है? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा। और आपके पापा का? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी। और आपको ज्यादा प्यार कौन करता है? वैसे तो दोनों करते हैं। वैसे सिंगल कौन करता है ज्यादा? वैसे तो मेरे पापा मेरे साथ खेलते हैं, करते हैं, योगा करते हैं। और मेरी मम्मा भी मेरे साथ खेलती है, योगा करती है। तो दोनों ही मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि आप खोई प्यारी, बहुत प्यारी हो और हम सब भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी
कि आपको रामदेव के पास कैसे आई आप, और उनके साथ लिंक आपका कैसे बना? मैं वहाँ मुश्किल मुश्किल योगा आसन करती हूँ। जब वो योगा कराते हैं तो उन्होंने मुझे क्या आप उनको देखा। टीवी पे देखते हो? टीवी पे मैं तो रोज देखती हूँ, यूएसए में भी। लेकिन मैं जहाँ वो योगा कराते हैं मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने योगा किया तो उन्होंने मुझे देखा, अरे इसलिए। इसलिए तो अभी आप जो इस बार इंडिया आई हैं तो रामदेव बाबा जी ने आपको बुलाया? हाँ, उन्होंने बुलाया और जहाँ वो योगा कराते हैं मैं वहाँ गई। वहां गई तो आपने वहां योगा क्लासें और दो लोगों को भी दी? मैंने स्वामी जी के साथ योगा किया स्टेज पे। वेरी नाइस। इतनी छोटी सी एज में रामदेव बाबा जी के साथ मिलना, उनके साथ बराबर बैठ के योगा करना कोई छोटी बात नहीं है। बेटा आपका जो माइंड है बहुत अच्छी, आपकी पावर ऑफ थिंकिंग है बहुत अच्छा, आप सोचती हैं। और रामदेव बाबा जी को आपके विचार कैसे लगे? बहुत अच्छे। वो मुझे यूएसए की छोटी योगिनी कहते हैं। मैं उनके साथ योगा करती हूँ। वो जैसे इंडिया टीवी पे जो योगा कराते हैं मैं वहाँ जाती हूँ, तो जैसे उन्होंने एक बार इडली बनाई तो उन्होंने मुझे दी, तो एक बार आइसक्रीम बनाई, ऐसे ऐसे करती हैं। तो उन्होंने खुद इडली बनाई? क्या? इडली उन्होंने खुद बनाई? हम्म। अरे वाह! फिर आपने खाई? कैसे बनाते हैं वो इडली? बहुत स्वाद बनाते बहुत हैं। स्वाद बनाते हैं। तो क्या कभी हमें भी आप लेके जाओगे रामदेव बाबा के पास? ठीक है, आ जाना। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये बताओ कि इंडिया में आप यहाँ पे कौन है आपका? मेरे नाना नानी दादा दादी हैं यहाँ। अच्छा तो ये ललित बाबा जी आपके मामा जी हैं। ललित बाबा का जब नाम आता है, जाने माने सिंगर हैं, बहुत ही मेच्योर हैं, बहुत ही समझदार हैं, और उनकी भांजी है। और ललित बाबा जी का माइंड भी बहुत पिकअप पावर वाला है, बहुत अच्छा मार्केट को उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। उनकी भांजिया तो सुपर तो होगी ही। आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? 5-6 बजे उठ जाती हूँ। 5-6 बजे? और सोती कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे सो जाती हैं और सुबह 5-6 बजे उठती हैं तो योगा करती हैं? जी, मैं योगा करती हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ, क्योंकि हमने योगा को अपना जीवन बना लिया। गुड। और कितने घंटे का योगा करते हैं आप? 2 घंटे। 2 घंटे। और उसके बाद क्या करती हैं? उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, स्कूल जाती हूँ। अच्छा कौन सी क्लास में है आप? 7th। 7th क्लास। 7th क्लास की बच्ची और संस्कृत के श्लोक बोलती है ये, और योगा 2 घंटे का। अगर हम सब इनसे सीखना चाहिए। छोटी सी बच्ची 5-6 बजे उठ जाती है, 2 घंटे का योगा करती है और पूरी दिनचर्या बड़ी अच्छे से बिताती है। बेटा आप जब योगा कर रही होती हैं, जहाँ आप जब स्कूल जाती हैं, आपकी टीचर आपकी फ्रेंड क्या आप उन सबसे ये बातें शेयर करती हैं? योगा उनको करने के लिए बोलती हैं क्या? वैसे तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जिम्नास्टिक्स ऐसे बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं और खेलते हैं, लेकिन योगा भी करते हैं वहाँ बहुत बच्चे योगा करते हैं। जैसे अगर मैं कुछ करके दिखाऊं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ तो आप हमें थोड़ा करके दिखाओगे तो हम भी करेंगे। ठीक। सबसे पहले तो प्राणायाम सबसे जरूरी होता है। ऐसे मुद्राओं में चौकड़ी मार सकते हैं इसे। भस्त्रिका। हाँ। गहरी सांस अंदर लेके छोड़नी है। कपाल भाती, खाली सांस बाहर छोड़ते हैं। क्या बात, क्या बात। और अनुलोम विलोम। थोड़ा सा मैं करूं? ऐसे करना? ये मुद्रा लेनी है ऐसे? ये इंडेक्स फिंगर को मोड़ के, ओके। थंब नॉस्ट्रिल पे लगा के सांस अंदर लेके छोड़ते हैं। फिर 2 उंगलियां लेके इस नॉस्ट्रिल पे लगा के सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्रेन के लिए ये सब अच्छा होता है। और इसके बाद और क्या होता है? जैसे गोमुखासन होता है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। एक टांग पे एक टांग रखनी है और हाथ पीछे से पकड़ने हैं। अच्छा, और ये कितनी देर तक करना चाहिए? अगर आप स्वस्थ हो तो 1-2 मिनट भी कर सकते हो, अगर आपको डायबिटीज या कुछ ऐसा है तो 10 मिनट करो। डायबिटीज से ठीक हो जाती है?
कपालभाति, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन से ये ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। देखो कितनी बीमारियां योगा से ठीक हो जाती हैं। और ये छोटी सी बच्ची हमें बता रही है, क्यों ना हम सब मिलके योगा करें और योगा को आगे बढ़ाएं। और बेटा अब मैं ये कहना चाहूंगी कि योगा के बाद आप पढ़ाई कर रही हैं, जैसे आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होके? बड़ी होके तो मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ यूएस। क्या बात है, क्या बात है। यूके की ना इंडिया की? यूएसए की। यूएसए की। ओ माय गॉड, सो नाइस इफ यू। देखो उनका जो सोचना है, जो उनकी ड्रीम्स है, कितनी बड़ी है बच्चे की ड्रीम्स, और छोटी ड्रीम्स नहीं है। और अभी से जो जिन लोगों से मिल रही है, जिन लोगों से बातचीत चल रही है उनकी, और जैसे योगा सीख रही है, रामदेव बाबा जी से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। वो बहुत ही महान हस्ती हमारे देश की। उन्होंने हमारे देश में क्या, आउट ऑफ कंट्री क्या, 100 बीमारियां लोगों की दूर की हैं। दूर दूर से लोग उनको मिलने आते हैं, और वो ये उनके इतनी करीब हैं, इतनी प्यारी बच्चियां उनके पास हैं, और ये मतलब इतने बड़े लेवल पे सोच रही हैं। और हम जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं, और बड़े भी बुजुर्ग भी, हम सबको इस बच्चे से सीखना चाहिए। ये बच्चे का देखो कितना तेज है इसके फेस पे, इसकी आंखें जो एक कह रही है ना वो करके दिखाएगी। ये नेटफ्लिक्स पे जो हमारा इंटरव्यू ये आज हमें दे रही हैं, और ये जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी ये तब भी इंटरव्यू रहेगा, तो आप सब देखिए। और इनकी लगन, इनकी सोच बहुत ब्रांड। और अब मैं सल्यूट करती हूँ आपके मम्मी पापा को, जो आपके साथ इतना अच्छे से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं बेटा। और आपको, आपकी मदर आपको यूएसए से लेके यहाँ आई, आपको यूएसए रह के इंडिया से भी उतना ही प्यार है? जी, मुझे इंडिया से भी उतना ही प्यार है। उतना ही प्यार है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी तो हमें अपने पास बुलाएंगे, मुझे याद रखोगी? याद रखूंगी। पक्का? बताओ मेरा नाम क्या है? सीमा आंटी। Oh God, so nice of you. हमारी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया ने हमको कितना ज्ञान दिया है। और अब एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात, यूएसए में रह के वो गीता के श्लोक कैसे बोलती हैं, जो इंडिया में रह के बच्चे नहीं बोल पाते। और अभी सुनते हैं हम श्लोक। एक मैं अपने गुरु के लिए बोलना चाहूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक गीता का। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। और इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। Dhritarashtra said, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? और हिंदी में है इसकी। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? आपने इतने अच्छे से संस्कृत बोली है, यूएसए में रह के बच्चा संस्कृत बोल रहा है। मैं आपसे तो बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। आप तो मेरी गुरु हो गई हैं, और मैं आपकी चेली। क्या आप मुझे भी योगा सिखाएंगी? जी हाँ, पक्का? नमस्कार। 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 नमस्कार, कैसे हैं आप राजा जी? मैं तो पहले की तरह बढ़िया फिट बिंदास। हाँ, देखो आज हमारे स्टूडियो में कौन आया? अरे अभी मैंने मंत्रों की आवाज सुनी। मैं तो यहाँ से जा रहा था, तो मैंने कहा वो मंत्रों की आवाज आ रही है, चलो अंदर देखते हैं। आप योगा करते हो राजा जी? मैं योगा करता हूँ। आपने, अरे प्लीज आप बैठ के पहले। चलिए ध्यान आके मैं बैठना भी मेरे को बैठने का नंबर बहुत देर में आता है। राजा जी आप योगा करते हो ना? बिल्कुल मैं योगा करता हूँ। आप किससे इम्प्रेस हुए थे जो आप योगा करने लगे? असल में क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पर ना हम लोग क्या करते थे कि एक प्रोग्राम शुरू हुआ था बाबा रामदेव जी का। ओहो, सुनो सुनो सुनो, बाबा रामदेव का नाम आ रहा है तो सुनो, ये कौन है हमारे स्टूडियो में आज? आप इनको बताओ, आप कौन है? बताइए। मैं यूएसए की छोटी योगिनी हूँ। रामदेव बाबा की छोटी योगिनी है ये। योगिनी हो आप? हाँ, और रामदेव बाबा को जिनको देख के आप सीखते हो, और ये उनके साथ रह के आई हैं और उनको सिखाती, सिखाती नहीं, उनसे इम्प्रेस है रामदेव बाबा, इनसे बहुत इम्प्रेस है। मैंने असल में क्या है कि कोरोना के समय पे हम लोग घर पे रहते थे, कुछ करते तो थे नहीं, काम नहीं था, तो हमने रामदेव जी का वो देखना शुरू किया, कोरोना से जंग बाबा रामदेव के समय। तो उनको देख के ना मैं पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाया करता था, तो बहुत दिक्कत होती है। अब मैंने फिर योगा करना शुरू कर दिया। 1 साल 2 साल मैंने कंटिन्यू योगा किया। अब तो मेरे साथ ही योगा चलता है, मैं डेली करता हूँ एवरी डे।
अरे वाह। तो मुझे काफी सारे आसन आते हैं, जैसे आपको तो खैर, आप तो मैंने सुना है कि बहुत बड़ी, आपको टीवी में देखा था मैंने कुछ दिन पहले, आप आ रहे थे, बाबा रामदेव जी सब बैठे हुए थे, आप आए थे ना आप? तो अरे वाह वाह, मजे आ गए आपको देख के। तो अब आप तो फेमस हो, जैसे इंडिया टीवी की ना ज्योत्सना, और वो क्या नाम है उसका, वो मीनाक्षी। मीनाक्षी। मीनाक्षी, और पूजा, बहुत सारी ऐसी है ना, जो हुसैन जी, जो बहुत सारे फेमस है। और बाबा रामदेव जी का तो जवाब ही नहीं, वो तो खैर मैं बहुत देखता हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो मेरे को ना खूब सारी योगा मैंने सीख लिया, जैसे भुजंग आसन, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, और शशक आसन, और क्या कहते हैं सलभाषण, मैं बहुत सारे आसन करता हूँ। आपको तो खैर ज्यादा ज्ञान होगा मेरे से, मैं तो आपको बताना तो बेकार की बात है। लेकिन हाँ, एक बात देखिए, आप इतनी सी छोटी सी उम्र में और इतना सा, मैं तो अभी शुरू किया योगा, और कुछ आपके दिन पहले, 2 साल पहले। ये राजा 5 साल की उम्र से कर रही हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी बोलते हैं ना सीमा जी, कि सब दवाइयां छूट जाती हैं, मेरी भी छूट गई, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, ये सच है? कोई बीमारी नहीं है मेरे पास। हाँ। योगा से सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं, सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा, क्या आज बात है। देखो सिर में दर्द होता है ना, मैं योगा से ठीक कर लेता हूँ। पेट में दर्द होता है, योगा से ठीक कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम योगा से ठीक करता हूँ। मैं कोई दवाई लिए मुझे, मेरे को लग रहा है कि पिछले 2 साल में मैंने दवाई ना के बराबर ही खाई है। इमरजेंसी में कभी खानी पड़ी होगी तो खानी पड़ी, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। आप इनसे कुछ सीखना चाहोगे? मैं बिल्कुल सीखना चाहूंगा। मेरे को ना कई आसन ना होते नहीं है, वो मुझे बताओ कैसे होंगे। वो जो ये करते हैं ना, ये ऐसे करके, वो ऐसे करके, यूं करके करते हैं, ये मेरे ना मुझे गोमुखासन। पकड़ भी नहीं आती है। सुनो सुनो सुनो, कैसे पकड़ में आती है? आसन का नाम सुनो पहले, क्या नाम है? गोमुखासन। गोमुख। गोमुख, हाँ गोमुख। राजा जी, आप इनसे कुछ सीखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आसन हैं जो मुझे ना करने में दिक्कत होती है। तो जैसे गोमुख आसन जो मैं नहीं कर पाता हूँ, और ऐसे कई आसन है, जो वृक्ष आसन जो होता है, जो करवाते हैं वृक्ष, पैरों को ऐसे करके और यूं करके ना, यूं करके जो होता है, यूं करके, ये मैं कर तो लेता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये वृक्षासन नहीं है। जी 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 जी। तो मुझे इसका बताइए ना, कितने समय तक करना चाहिए? और पहले सुन लो, वो कह रही है वृक्ष आसन नहीं है, फिर इस आसन का क्या नाम है बेटा? वृक्षासन तो वो होता है जो एक टांग यहाँ लाते हैं और हाथ ऊपर करते हैं और जी, जी, बैलेंस जी। करते हाँ, हैं, हाँ, अच्छा, वो होता है तो वृक्षासन। आप इनको जो आसन नहीं आता, आप सिखाएंगे आप इनको? इनके साथ साथ आप पूरी ऑडियंस भी सीखिए, छोटी सी बच्ची कैसे कर रही है। मुझे पहले Please. गोमुख आसन बताइए कैसे। ठीक है, तो जो पैर नीचे होता है कैसे पैर रखना होता है। जो पैर ऊपर जाता है, जैसे मेरा राइट पैर ऊपर है तो मेरा राइट हाथ भी ऊपर होएगा। फिर जो पैर नीचे है, मेरा लेफ्ट पैर, तो मेरा लेफ्ट हाथ भी नीचे जाएगा। होएगा। ओके। और पकड़ना ऐसे। अच्छा, तो इजी हो जाता है इससे। अच्छा नहीं, ऐसे ही करना होता अच्छा, है। ऐसे ही करना है। अच्छा राजा जी, ये ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया। जैसे उसने बोला कि राइट लेग्स पे है तो राइट हैंड करना, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड पे ही करना पड़ेगा, कितने समय तक तब कर सकते तक हैं? जाके पकड़ा जाता है कितना ये। टाइम होता है इसके? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? कितने देर तक करना चाहिए? अगर हेल्दी हो तो 1-2 मिनट से चलेगा, अगर जैसे डायबिटीज या कुछ ऐसा है तो 10 मिनट। अच्छा, और शुरू में जब शुरुआत करते हैं तब कितना करना चाहिए? 1-2 मिनट। 1-2 मिनट, फिर 1-2 धीरे धीरे मिनट। बढ़ाना चाहिए डेली। धीरे बढ़ता रहेगा, तो ये फिर आसान हो जाएगा। अभी आप एक आसन पूछ रहे थे उनको, मुझे नाम नहीं पता, नाम मैं शायद ये वृक्ष आसन पूछ रहा था, जो आप कह रहे थे। वृक्षासन ये क्या होता है वृक्षासन बेटा? नहीं होता है वो, कुछ क्या होता है वो? क्या होता है वृक्षासन? वो प्राणायाम होता है, क्या होता है वो? गरुड़ासन होता है। गरुड़ आसन। कैसे करते हैं? गरुड़ कैसे करते हैं बताइए। ऐसे मैं अपनी लेफ्ट लेग ऐसे घुमाऊंगा थोड़ा ऊंचा और बोलो। अपना पैर अटकाऊंगा। फिर मैं अपनी बाजुओं के साथ भी सेम करूंगा ऐसे, और ऐसे नमस्ते का पोज हाँ। बनाऊंगा और बैलेंस। पूरे पैर को, तो राइट और लेफ्ट का कुछ नहीं होता, कोई भी पैर हो सकता नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे? आई विल ट्राई। कैसे कैसे करना? लेफ्ट पैर ऐसे लाओ, ये लेफ्ट। अच्छा, ये ऐसे लाओ ऐसे, और घुमा दो। ये तो आगे नहीं जा रहा। है। कोट पहन रखा है ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये मेरा तो ठीक है, लेकिन आगे नहीं जा रहा। अच्छा, बस इतना ही जा रहा। अब क्या करूँ? अब अपना लेफ्ट हाथ लो और राइट में घुमा लो और एक नमस्ते का पोज बना लो। नो, ये देखो मुझसे ऐसे, नहीं हो ऐसे ना, पाएगा। सो नाइस यार। ऐसे तो पूरा हाथ मेरा नहीं आया, थोड़ा सा रह गया। लेकिन ये जो है ना, ये पैर का ये तो हो जाएगा, लेकिन ये और ये पूरा- ऐसे करके कितने देर तक खड़े रह सकते हैं आप? ये फ्लेक्सिबल। 5 मिनट। 5 मिनट? ओ वेरी टफ यार। Very और tough. सेम राइट साइड के साथ।
वाह वाह वाह। मुझसे नहीं हो रहा। भाई वाह। अच्छा, मैंने एक बात तो मुझे आपसे सीखने को मिली है कि बॉडी की जो फ्लेक्सिबल होता है, ये योगा करने से शायद फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी, ऐसा है क्या? जी ऐसा है। ऐसा है ना। देखो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा ये अगर मेरा शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको जैसे एक दिन ऐसे किया, फिर ऐसे ला, फिर धीरे धीरे करके पूरा घुमा दो। ओके ओके, जैसे मैं अभी और सहारा लेके भी कर सकते हो पहले पहले में। जब नहीं हो रहा हो तो शुरू जैसे में सारा दीवार लेते। को पकड़ लिया, मेज को पकड़ लिया, ओके ऐसे। ओके ओके, मैं तो डर रही थी फिर। अच्छा, अरे टफ है यार। तो पहले इतना चलेगा। वेरी गुड। अब क्या करना है? आप घुमा लो और हाथ एक को ऐसे क्रॉस नमस्ते का ऊपर पोज नीचे। बनाओ। तो ऐसे करके ओ गॉड से मैं- नहीं होगा। सीमा जी आपको तो इतना नहीं आ रहा, देखो मेरा तो आधा आ रहा है। सो नाइस यार। अच्छा, मैं समझ गई अब पूरी आपकी जो बात है मेरी समझ में अब आ रहा है कि देखो मैंने योगा नहीं किया, कभी भी नहीं किया, बस थोड़ा सा ये छोटा मोटा कर लेती हूँ, सांस में नहीं करना। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि जैसे हम योगा करना शुरू करें, प्रैक्टिस जब शुरू करें हम लोग, तो अगर हमारा पूरा पैर नहीं घूम रहा है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक घूम जाएगा। और एकदम से भी नहीं करना चाहिए, फिर उससे चोट लग सकती है अगर जोर से ऐसे घुमा लो। हाँ, गिर जाएंगे तो हाँ, है ना। और ये लेकिन ये भी तो बड़ा टफ है ना, ऐसे करना, ऐसे कैसे? क्रॉस क्रॉस, यस। ऐसे लेके दूसरा हाथ लेके पकड़ लो। अच्छा, ओ सो यार आप यूएसए में रहती हो, नहीं तो आप मैं आपको डेली शूटिंग करूँ, आपकी डेली शूटिंग करके ना डेली चैनल पे चलाऊंगी यार, और मैं भी सीखूं आपसे। सो नाइस बेटा, सो नाइस, आई प्राउड ऑफ यू। आप हमारे प्रीति मैम जो है आपकी मदर हैं, वो मेरी छोटी बहन की तरह हैं, और वो इंडिया से यूएसए में जाके भी उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और आपको पूरा इंडियन बना के रखा है। और यूएसए में रहने के बाद भी, यूएसए से जब लोग लौट के आते हैं ना, उनको कोई संस्कृति का पता ही नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता कि घर वालों के पाँव भी छूते हैं, और आप हमको इंडिया वालों को सिखा रहे हो। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। आइए बैठो। राजा, आपको इनसे मिलके कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये तो बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका में ये रहती हैं और योगा दिल्ली के लोगों को सिखा रही है, जबकि हमारे से तो हरिद्वार बिल्कुल पास में ही है। बिल्कुल हम चाहें दिल्ली तो से 5 घंटे का बाबा जी रास्ता है। बाबा रामदेव जी से हम कभी भी जाके मिल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आसान नहीं है उनसे मिलना, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे उनसे रामदेव बाबा हमारे बहुत पास है। हाँ हाँ बिल्कुल करीब है, और बाबा रामदेव के रूप में आप मुझे दिख रही हो। हाँ, सच वैसे आपकी में। दाढ़ी नहीं दिख रही मुझे, बाकी तो रामदेव लग रही हो। मजा आएगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा। अच्छा, रामदेव जी को हमारा कभी मिलो तो हमारा नमस्ते जरूर कहिएगा, उसे हमारा प्रणाम नहीं कहिएगा। नहीं, हम आपके साथ जाएंगे ना, मिलने हमें ले जाओगे ना? ठीक है, आ जाना। आ नहीं, जाना। जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक तो प्रणाम कर ही देना, तब तक के लिए तो प्रणाम उनको मिल जाएगा, पहचान लेंगे ना ये वही है जिन्होंने हमें देखा था, तो अच्छा रहेगा हमारा मिलना। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि आप जो है ना रामदेव जी से भी मिलती हैं, बहुत सारे योगी वहाँ मिलते होंगे आपको, तो आपको कभी लगता है कि आपसे भी कोई वहाँ सुपर योगी है जो आपसे बेटर योगा करता होगा? वैसे तो सब इंसानों से कुछ भी सीख सकते हैं, वहाँ सारे लोग बहुत अच्छा योगा करते हैं, और मैं उन सब योगी से कुछ ना कुछ सीख सकती हूँ। सीखते रहते वाओ, हो। सो नाइस बेटा, बिल्कुल, कितना आपको अच्छा तो आंसर आपका। और वो जो सीखते हो वो सिखा रहे हो, जैसे हमें भी सिखा रहे हो, मैडम को भी सिखाया, मेरे को भी सिखा रहे हो। जैसे मैं अभी वहाँ गया तो मैंने यज्ञ करना सीखा। क्या करना सीखा? यज्ञ यज्ञ क्या होता है बेटा? हवन जैसा। हवन हवन अच्छा, ओके ओके ओके। हवन अच्छा, करती हो आप। हवन करना सीखा वहां जाके। ओके ओके, तो मतलब रामदेव बाबा जी ने सिखाया आपको? वहाँ के जो योगीज हैं, वहाँ डेली हवन होता है? जी 2 बार। 2 बार, सुबह और शाम। तो उनके भाई भी तो है ना वो जो करते हैं, क्या नाम है, आचार्य बालकृष्ण। बालकिशन जी, है ना, वो भी तो खूब हवन वगैरह वो ज्यादा करते हैं ना। हाँ, तो उनसे जी। मिली होगी आप। नहीं, वो कहीं और थे उस समय। अच्छा, कहीं और रहते हैं वो, बाबा रामदेव जी के पास नहीं रहते हैं। नहीं, उनकी 1-2 और जगह है ना, जैसे योगग्राम, योगपीठ। अच्छा अच्छा, योग ग्राम योग पीठ अलग अलग उन्होंने वो बने हुए हैं, तो वो अपने अपने जगह पे रहते हैं दोनों के दोनों। बहुत बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो वही मजा आ गया। आज हम लोग तो बड़ा
फनी रखते हैं शो को। आज तो हमने कुछ ज्ञान की बातें भी करी, मजा आ गया आपसे ज्ञान की बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और आपसे बातें करके। आपके जरिए हम सर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सर। आपको रामदेव बाबा सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपको देखा है हमने, हम सुनते हैं आपको, और आपने इंडिया को ही नहीं सब कंट्रियों को और लाखों बीमारियां आपने दूर करते हैं। और आपने यूएसए से बच्ची का, ये ना सोल का रिश्ता होता है, एक आपका सोल इनके साथ सोल से मिला हुआ और इतनी करीब है। मैंने पिक्स देखे हैं और ये इतनी करीब है बच्ची आपके, और इस बच्ची के जरिए हम आपके करीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव बाबा जी आपका। और बेटा आपका भी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और फिर से मैं सल्यूट करती हूँ आपके मम्मी पापा को, जिन्होंने यूएसए में रह के भी आपको इंडिया का कल्चर सिखाया। थैंक यू सो मच ललित बाबा जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। और वो मतलब इतना ज्ञान है ललित बाबा जी के अंदर। ललित बाबा जी की भांजी है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और ललित बाबा जी की भांजी नहीं है, मेरी भी भांजी है। सो नाइस, सो नाइस। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा हाँ। कि अब कभी दोबारा कभी आए तो समय निकाल के आए तो बिना टीवी के, बिना चैनल के हम आपसे कुछ योगा सीखना चाहेंगे और हमें जरूर समय दीजिएगा। और बाबा रामदेव जी का भी धन्यवाद। जो और मैं एक बात और कहना चाहूंगी ऑडियंस को कि अब इनका जो योगा है शुरू से आप नेटफ्लिक्स पे देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चा आपको सिखाएगा, आपको भी और मुझे भी। और मैं इनसे इतनी प्रेरणा मिली है मुझे, मैंने कभी योगा की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतनी प्रेरणा मुझे मिली है कि मैं कल से योगा करना शुरू करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू।